इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बच्चों ने कहा कि माँ कहने में नहीं आता, बारात कैसी? अरे बच्चे जो कहे उससे संतोष नहीं हुआ। बच्चे कहते माँ तन छार कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख माँ खोजियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखई सोना विवाह कर कर बात ऐसी लड़ी के हाँ हाँ बात ऐसी लड़ी कर कर हाँ बात ऐसी लड़ी कर पूरे बदन में मां राख लपेटे है दूल्हा, तन छार, सिर से पांव तक सांप पहने हैं, ब्याल, खोपड़ियों की माला पहने हैं, तन छार ब्याल कपाल ये उसके आभूषण हैं, और कपड़ा नगन, कपड़े नहीं पहने हैं। कपड़ा तो बाघंबर पहनाया गया था, तो नीचे थोड़ी दिखेगा, पहले ऊपर दिखेगा ना। बच्चे कहते हैं माँ एकदम नंगू दूल्हा आया है। बच्चों की अपनी बातें हैं। देखिए बच्चे गंगा मैया के जल जैसे निर्मल होते हैं, यदि हम उनको कलुषित न करें तो। बच्चे हमारे बड़े अच्छे अद्भुत हैं। माँ उसकी बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं, साथ में भूत प्रेत पिशाच जोगनियों का जमात है। जो रात में दिखते हैं वो दिन में आ गए। अब निर्णय सुनिए बच्चों का। बच्चे कहते हैं माँ जो बारात देखकर जिंदा रहा वो बड़ा भाग्यशाली है, वही ब्याह देखेगा, हम लोग तब जाएंगे नहीं। बाराते बाबा की ऐसी है? वस्तुतः शिव का समाज है, माताओं ने समझाया है। इधर दूल्हा सरकार को लेकर गणलोक द्वार पूजा के लिए पहुंचे हैं। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल महीना, ओ मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल महीना। कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरही हर साले। विकट वेश रुद्रही जब देखा क्यों बैठ गए भयउ विशेखा। भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, भाग्य भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल नारी। हाँ इस पर भी आ गए क्या? देखिए माला ही पर बैठ के तोड़ डाले है? कोई बात, यही तो आनंद है भाई साहब। सिद्ध है राम कथा। नारायण पितृ देवताओं को धन्य भाव प्राप्त हो, हमारा आपका सौभाग्य वर्धन हो। दूल्हा परिछन के लिए माँ चली मैना जी, तो दूल्हा देख करके पार्वती मैया के स्वरूप का स्मरण करके घबरा गई और सोचने लगी इस बावले के साथ मेरी लाडली रहेगी कैसे? ऐसा स्वरूप है। तो आरती दूसरे माँ को देखकर, मैया को देखकर मैना जी भवन में गई और पार्वती मैया को गोद में लेकर रोने लगी। कहने लगी बेटी कसकीन बरो बोरा सुंदर जो फैलो छहिया सुरधरो बरबस
सहित गिरिते गिरऊं पावक। जय राम जल निधि माहूं परऊं घर जाऊं अपज सो जग। जीवत विवाह न हो करो कस कीन कस। क्यों कैसे? भगवान ब्रह्मा ने ये बेटी आपके लिए बावला भर कहाँ से रच दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो इस बबूल में कैसे लगेगा? मैं जीते जी तो ब्याह करूंगी ही नहीं। क्या करोगी आप? तो समुद्र में छलांग लगा दूंगी, पर्वत से आग में जल जाऊंगी आपको लेकर, लेकिन इस बावले से विवाह नहीं। देखिए आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो साल में 2-4 ब्याह कराते ही रहते होंगे, लाख गाली सुने लेकिन अपने आनंद से बाज। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, लिखा है सदग्रंथों में, कोई किसी का ब्याह करता वरता कराता वराता नहीं है। जिससे जिसका होना होता है उसी से उसका होता है। लेकिन माताएं जब कष्ट पाती हैं तो जो वर बताया रहता है उसको जलपान कर कर के निपटाती हैं। मेरा जीवन तो उन्होंने नष्ट कर दिया। अरे भाई कोई किसी का नष्ट नहीं करता, जिसके साथ जिसका संयोग बना है उसका ब्याह उसी से होगा। इसी को सनातन धर्म कहते। आदि अंत को जा सुन पावा। जैसे देखिए हम आप यहाँ कथा गा रहे हैं तो खेतान परिवार जो श्री हनुमान जी के यहाँ पितरों को अर्पित है राम कथा का मुख्य यजमान परिवार है। इनका तो जो समर्पण है ही है, मेरा मेरे साथियों का, आने वाले जो नित्य आ रहे हैं, इनका इस भूमि का शीश पर ऋण है जो हम आप अपना 7 दिन सेवा समर्पित करके अपने ऋण से वो ऋण हो रहे हैं। हर आदमी का अपना अपना है। आप में से भी जो लोग आए हैं उनका इस धरती के प्रति कुछ ऋण है, वो आपको 1 दिन 2 दिन रह करके उसको निपटाना ही पड़ेगा। जहाँ जहाँ ऐसा व्यवहार है वहाँ वहाँ वैसा करना पड़ता है। किसी को दोष नहीं लगाया जाए। मैया मैं ना नारद जी को क्या क्या सुनाने लगी। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिए। ऐसा उपदेश भवानी को न करते तो ये पार्वती बेटी मेरी ऐसी तपस्या क्यों करती। नारद जी के बिटिया नहीं, पत्नी नहीं, वो क्या जाने क्या बेटी का दर्द होता है। अरे कितनी माँ ने सुनाई। माँ भगवती पार्वती जी देखी, बोली माँ ये करुणा का अवसर नहीं है। आप ये बताओ, नारद जी ने तो ये भी कहा था कि जो विधि लिखा लीलार देव धनुज धन नाग मुनि को न मेटनी। आप क्या ब्रह्मा जी की लेख मिटा सकती हो? तुम ते मिटी कि विधि के अंग अस्तुमा तो जन ले व्यर्थ में आप कलंक क्यों लेती हो। मैना जी को पार्वती मैया ने समझाया। नारद जी सप्तऋषि आदि को लेकर के आए हैं, समझाते हैं। और हमको आपको इस प्रसंग में यही समझना है, रचना पहले से बन जाती है, बीच में किसी को प्रति दोषारोपण न किया जाए। नारद युधिष्ठिर आदि ने आकर के समझाया। पार्वती मैया के पिछले जन्म की गाथा सुनाई। सती स्वरूप में जब थी वो दक्ष पुत्री थी, पिताजी के भवन में गई, शिव जी का अपमान देखकर वो अग्नि में प्रवेश कर गई। आपकी तपस्या के कारण से आपकी पुत्री होकर आई हैं। बेटियां तप हैं, पुण्य हैं, इनका संहार करें और इस पुण्य प्रसून को, योग्य वर को, जिसकी वो हैं भवम भवानी, आपकी ही जानकर। आगे पंक्ति आएगी, माँ भगवती को शिव जी की ही जानकर हिमांचल जी ने उनको अर्पित किया है।
बारातियों को भोजन प्रसाद कराया गया। माताएं सुंदर गारी सुना रही हैं। भगवान ब्रह्मा मंडप में पहुँचे। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, बरन न जाय विरंच बनावा। भगवान शिव आए, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किए और अपने इष्ट देव श्री रघुनाथ जी को हृदय में पधरा कर शिव बाबा सिंहासन पर बैठ गए। ऋषि मुनियों ने आज्ञा दी। माताएं बेटियां माँ भगवती को लेकर आई हैं। सब देवताओं ने प्रणाम किया। बोलिए पार्वती मैया की। मैना हिमांचल जी के पास बैठ गई मैया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजऊ शंभु भवान, को सुन संशय करे जन सुरयना। एक बात ध्यान रखिएगा, परिवार के किसी भी उत्सव में मनमुखी व्यवहार न किया जाए। जो किया जाए वो शास्त्र सम्मत किया जाए। इसी का नीचे भी परिणाम है और ऊपर भी परिणाम है। अपनी मौज में शास्त्र विहित व्यवहार के साथ छल नहीं करना चाहिए। यहाँ दर्शन करिए, लिखा है जसि विवाह कै विधि श्रुति गाय, महा सो सब श्रुति मन वेद। भगवान वैदिक विधि जो विवाह की थी महामुनियों ने वो सब संपन्न करवाई। क्या? मधुपर्क, शाखोचार, पूजन, देव पूजन, कुल पूजन, अब कन्यादान। तब गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी। भव मने शिव जी, भवानी मने शिव जी की। शिव जी की ही जानकर माँ भगवती को हिमांचल जी ने शिव जी को समर्पित किया है। इसलिए अब बाबा याज्ञवल कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा से तब सकल सुरेशा, वेद मुनि कर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विघ्नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विघ्नाना। हर गिर जाकर भयउ विवाहु, हर गिर जाकर भयउ विवाहु। सकल भुवन भरि राहु छाहु, सकल भुवन भरि राहु छाहु। दासी दास तुरग रत्नाकर, दासी दास तुरग रत्नाकर। रेणु बसन मन वस्तु विभागा, रेणु बसन मन वस्तु विभागा। अन्य कनक बाजन भरि जाना, अन्न कनक बाजन भरि जाना। दाइज दीन जाय बहाना, दाइज दीन जाय बहाना, दाइज दीन जाय बहाना। दाइज माने दहेज, दहेज माने दक्षिणा। कब? कन्यादान के पश्चात। देखिए, यज्ञ नारायण से ही दक्षिणा जी का ब्याह हुआ। यहाँ बड़ी अद्भुत बात कही बाबा याज्ञवल्क्य ने। दाइज दिया, कितना दिया? दाइज दियो बहुभांति पुण्य कर जोर हिम भूधर, कहियो क्या कादेम पूरन काम शंकर। कन्यादान के पास इतनी सामग्री दक्षिणा में दे दी कि लोकपाल देखकर सिहा गए और हाथ जोड़ करके हिमांचल जी ने कहा, आप सबको देते हैं बाबा, मैं आपको क्या दूं। शिव बाबा प्रसन्न हुए, परितोष किए। माँ ने हाथ जोड़ा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी। बिटिया को अपनी सेवा में लगाइएगा, मेरे अपराध को मेरे तक क्षमा करिएगा। देखिए, किसी के प्रति भूल हो, गलती हो, अपराध हो न, तो क्षमा याचना तत्क्षण करनी चाहिए, लंबित नहीं करनी चाहिए। भूल हो गई मेरे से, आप भी हल्के वो भी हल्के। कई लोग सालों लगा देते हैं,
क्षमा करने में 6 सालों लगता है लोगों को। अपने भी भारी हैं, वहाँ भी भार बढ़ा रखे हैं। नहीं, माँ ने तत्काल क्या, नाथौ माँ मम प्राण समगृह किंकरी करे, क्षमहु सकल अपराध होई प्रसन्न। अपराध क्या है? आरती करने गई थी, आरती बिना किए चली गई थी। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।